Hello, hello student. In this video lecture, we want to see the condensation with the ammonia derivative of aldehydes and ketones. तो इसके पहले लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था दैट इज द एडिशन रिएक्शंस विथ aldehydes एंड कीटोन्स. तो पहला देखा था अपन ने एडिशन ऑफ HCl, उसके बाद में देखा था अपन ने एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, उसके बाद में देखा अपन ने एडिशन ऑफ ए अल्कोहल, देन एडिशन ऑफ ए ग्लाइकॉल, उसके बाद में एडिशन ऑफ ए Gr और नेक्स्ट देखा था अपन ने एडिशन ऑफ H2, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट विदाउट लॉस ऑफ एनी स्मॉलर फ्रैगमेंट. यहाँ पर कोई स्मॉलर फ्रैगमेंट रिमूव नहीं होता है, सो इट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. तो ये सभी 1 to 5 तक के स्टेट बोर्ड में JEE नीट में है और ये एडिशन ऑफ ए वाटर ये JEE नीट में है. तो अगर ये आपको लास्ट वीडियो देखना है तो यूट्यूब में दिलीप बम के नाम से सर्च करें तो ये सभी रिएक्शंस आपको मिल जाएगी. नाउ द नेक्स्ट very important reaction concerning with the aldehydes and ketone, that is called a condensation with ammonia derivative. तो अमोनिया का फॉर्मूला समझो NH3 है, क्लियर. तो H इज रिप्लेस बाय मींस ऑफ ए अनदर ग्रुप, वो ग्रुप को अपन समझो Z बोलेंगे. तो यहाँ पर यह जाके क्या मिलेगा अपने को NH2Z. ये टेंटेटिव बता रहा हूं मैं. तो अमोनिया डेरिवेटिव का जनरल फार्मूला क्या लिखते हैं NH2Z. अब Z कौन कौन से आएंगे ग्रुप्स वो आगे अपन देखेंगे Z कौन कौन से आएंगे. तो ये H पॉजिटिव आयन कंबाइन विथ वो H और बाद में फिर H2 निकल जाएगा. क्लियर. तो ये जस्ट टेंटेटिव बताया मैंने, इट हैज नो मीनिंग, इसको लिए कोई मीनिंग नहीं है. तो पहले देखेंगे आप व्हाट इज मीन बाय कंडेंसेशन. कंडेंसेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं अपन. कंडेंसेशन का मतलब एडिशन एंड देन एलिमिनेशन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड ए कंडेंसेशन रिएक्शन. पहले एडिशन होता है दो ग्रुप का रिएक्टेंट का और देयर इज अ रिमूवल ऑफ ए स्मॉलर फ्रैगमेंट लाइक ए वाटर HCl, दैट इज कॉल्ड ए कंडेंसेशन रिएक्शन. अब यहां पर देखेंगे अपन कंडेंसेशन रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव. तो क्या आ जाएगा फिर अल्डेहाइड और कीटोन्स रिएक्ट्स विथ अमोनिया डेरिवेटिव, number of reactions ammonia derivatives in presence of acidic medium. This is the important word. Why is it so वो भी अपन देखेंगे, लेकिन इसकी pH अपने को फिक्स करना है. that is the pH equal to 3.5. इससे कम भी नहीं और इससे ज्यादा भी नहीं. ऑप्टिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5 गिव्स. अब यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा गिव्स फाइनल प्रोडक्ट कंटेनिंग कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉर्म होगा विथ एलिमिनेशन या फिर रिमूवल ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल. इट इज कॉल्ड ए कंडेंसेशन विथ अमोनिया डेरिवेटिव. तो एक टेंटेटिव में आपको बता देता हूं. ये हो गया समझो अल्डेहाइड और ए कीटोन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप. अमोनिया डेरिवेटिव लाइक दैट इट हैज ए 3 वैलेंसी नाइट्रोजन की, क्लियर, इन अ वीकली या फिर इन एसिडिक मीडियम. क्लियर. क्या होगा फिर दैट इज एडिशन रिएक्शन होगा यहाँ पर. तो हियर 1H goes towards oxygen because oxygen acquire partial negative charge, it acquire partial positive charge. तो नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो नाइट्रोजन यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ ए इंटरमीडिएट मिलेगा यहाँ पर OH
और यहाँ पर NZ और यहाँ पर H। तो ये हो गया अमोनिया डेरिवेटिव। क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ ए एडिशन प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे अपन अडक्ट। और नाउ ये रिमूवल ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल माइनस H2O। क्लियर, ये यहाँ चले जाएगा। क्लियर। और ये H कंबाइन विथ OH एंड रिमूवल ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड NZ। तो ये हो गया कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ये हो जाएगा कंडेंसेशन प्रोडक्ट। समझ में आ गया, विथ लॉस ऑफ पेयर। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ चले जाएगा। क्लियर। तो दिस H और ये OH कंबाइन विथ रिमूवल ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर। तो ये मैकेनिज्म में अपन डिटेल में और भी देखेंगे। क्लियर। तो ये हो गया अबाउट द स्टेटमेंट। नाउ मैकेनिज्म एक्चुअल कैसे होता है वो देखेंगे अपन अब मैकेनिज्म में। क्लियर। तो यहाँ पर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम। सो HCl gives H positive ion, Cl negative ion, H positive ion and a proton। तो पहली स्टेप होगी स्टेप 1, दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन, प्रोटोनेशन ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप। तो क्या होगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो प्लस प्रोटॉन अटैक करेगा, ये फर्स्ट स्टेप। इट इज अ पोलर बॉन्ड, ये पोलर बॉन्ड है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा फिर, इट अक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इट अक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू द लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, इट अट्रैक्ट the electron shared pair towards itself, so it acquire partial negative charge और कार्बन पर आ जाएगा partial positive charge। तो ये H यहाँ पर अटैक होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ ए इंटरमीडिएट, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये OH। क्लियर। तो ये अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा। जैसे ये फॉर्म होगा दूसरे स्टेप में, दैट इज the attack of ammonia derivative NH2Z, NH2Z का अटैक होगा, अटैक ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। हियर पॉजिटिव चार्ज OH और प्लस लाइक हियर NH2Z। क्लियर। तो हिज नाइट्रोजन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। क्लियर। तो इट इज अ स्लो स्टेप, इट इज अ स्लो स्टेप, सो इट इज कॉल्ड ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्लो स्टेप है, इट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, लाइक दैट। तो ये हो गया यहाँ पर N। क्लियर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन अटैक H Z और H और यहाँ पर OH। क्लियर। तो नाइट्रोजन यहाँ पर टेट्रावैलेंट हो गया, इट अक्वायर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। ये इंटरमीडिएट मिलेगा। और तीसरे स्टेप में, स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, ये जो प्रोटॉन दिया हुआ प्रोटॉन निकल जाएगा। डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, या फिर डीप्रोटोनेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ ए वाटर यहाँ से निकल जाएगा। देखो कैसे, ये हो गया C, यहाँ पर आ गया N, यहाँ पर Z और ये H अक्वायर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से OH। तो पहला हो गया जगह डीप्रोटोनेशन। क्लियर। तो ये हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा, दिस लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, दिस हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड, ये हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा। क्लियर। तो फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पर C, यहाँ पर NZ और H और यहाँ पर OH। क्लियर। तो यहाँ पर इट इज कॉल्ड ए अडक्ट, ये इंटरमीडिएट मिलेगा और यहाँ से रिमूवल ऑफ ए H2O। समझ में आ गया। तो ये हो गया, दैट इज द पहले डीप्रोटोनेशन हुआ, डीप्रोटोनेशन के बाद में नाउ रिमूवल ऑफ ए वाटर। तो कैसा होगा, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड टू हियर, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर चले आ जाएगी। क्लियर। और ये H कंबाइन विथ OH विथ लॉस ऑफ H2O, फॉर्मेशन ऑफ ए
प्रोडक्ट। तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया, यानी ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड एन जेड। क्लियर। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गई लाइक दैट। तो ये होगा रिमूवल ऑफ H2, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलरेडी है वो H के लिए। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गए, लॉस ऑफ H2O एंड फॉर्मेशन ऑफ ए कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो ये मिल गया अपने को फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया। क्लियर। हाँ। तो यार, तो मैकेनिज्म में पहला प्रोटोनेशन, क्योंकि रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम। क्लियर। तो प्रोटॉन अटैक ऑन ए कार्बोनिल ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटरमीडिएट, इट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ दिस ammonia derivative, it is a slow step, so it is called a rate determining step. Here this nitrogen contain lone pair of electrons, so it attack on a carbonyl, attack on a positively charged carbon and formation of a intermediate. It is an unstable. What is the reason? Because nitrogen की 4 वैलेंसी होगी। जैसे ये फॉर्म होगा, फास्ट में क्या होगा, फिर डी प्रोटोनेशन, यहाँ से ये H निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापिस ये नाइट्रोजन पर आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी होगी, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होगी। ये मिल गया अपने को अटैक। और जैसे ये फॉर्म होगा वैसे देयर इज अ लॉस ऑफ H2O। तो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड ऑन ऑक्सीजन एटम एंड फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्लियर। तो ये होगा मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में 2-3 बातें याद रखने का, एक नोट। क्लियर, इंपॉर्टेंट। दिस रिएक्शन कैन नॉट ऑकर, डज नॉट ऑकर इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। क्लियर। अगर अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम अगर लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम अगर लेंगे, तो व्हाट हैपन, दैट इज दिस अमोनिया, अमोनिया कंबाइन विथ एसिड and formation of a salt instead of a formation of a product। प्रोडक्ट मिलने के बजाय अमोनिया क्या करेगा, एसिड के साथ में कंबाइन होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट। या फिर ऐसे भी बता सकते हैं, दिस अमोनिया डेरिवेटिव कंबाइन विथ एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट इंस्टेड ऑफ गेटिंग ए प्रोडक्ट। एक स्ट्रांगली बेसिक मीडियम भी नहीं ले सकते अपन, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम भी नहीं ले सकते। ये 2 लिमिटेशंस है, क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉर प्रोटोनेशन, यहाँ पर प्रोटोनेशन से रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो अगर बेसिक मीडियम लेंगे तो व्हाट हैपन, प्रोटॉन इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन, नो प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, फिर नो रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर। तो ये 2 बातें याद रखने का है, दैट इज द स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम भी नहीं चाहिए, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम नहीं चाहिए। सो द पीएच मेंटेन 3.5। तो ये होगा ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम पीएच। क्लियर। इतने पीएच पर ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज नॉट। समझ में आ गया। तो ये हो गए इसके लिमिटेशंस। नाउ लेट अस स्टडी एग्जांपल्स। अब कुछ एग्जांपल्स लेंगे अपन, रिएक्शन विद द अमोनिया डेरिवेटिव, कंडेंसेशन रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। सीरियल नंबर, उसके बाद में लेंगे अपन, समझो अमोनिया डेरिवेटिव कौन कौन से, दैट इज इट इज कॉल्ड NH2Z। अमोनिया डेरिवेटिव यानी क्या हो जाएगा, ये NH2Z। तो व्हाट इज द नेम, उसके बाद में उनका फॉर्मूला। क्लियर। और व्हाट इज द Z पार्ट, Z पार्ट क्या रहेगा। क्लियर। एक पार्ट। अब यहां से अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा,
प्रोडक्ट फॉर्म कैसे मिलेगा, विथ लॉस ऑफ H2O। H2O नहीं लिखूंगा मैंने, हर इसमें H2O निकलेगा। क्लियर? तो प्रोडक्ट फॉर्म, तो पहले उसका लेंगे अपन नेम और बाद में फॉर्मूला। नेम, तो यहाँ पर पहले अपन फॉर्मूला लेंगे और देन व्हाट इज इट्स नेम, उस कंपाउंड का नाम क्या होगा। क्लियर? देखो अब यहाँ पर तो पहला लेंगे अपन अमोनिया। पहले अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, 2 हाइड्रोजन निकाल के Z, तो यहाँ पर Z हो जाएगा दैट इज डाइवैलेंट NH, ये हो जाएगा Z। क्लियर? प्रोडक्ट फॉर्म विथ अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन के साथ में दैट इज C डबल बॉन्ड O के साथ में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये C डबल बॉन्ड NH क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड NH। इट इज कॉल्ड, अगर अल्डिहाइड है तो इट इज कॉल्ड अल्डीमाइन, और कीटोन है तो इट इज कॉल्ड केटीमाइन। क्लियर? या फिर इन सम बुक्स इट इज कॉल्ड चिप्स बेस, इसको चिप्स बेस भी बोलते हैं। तो चिप्स बेस की रिएक्शन आगे देखेंगे अपन। क्लियर? तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड हो सकता है, एनी कीटोन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटोफिनोन, एनी। यहाँ पर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर जो है कार्बोनिल ग्रुप को अपन RCHO अगर लेंगे तो अल्डिहाइड हो जाएगा, RCOR- लेंगे तो कीटोन हो जाएगा। क्लियर? सेकंड, पहला लिया अपन ने अमोनिया डेरिवेटिव। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, तो पहला हो गया अमोनिया डेरिवेटिव, नेक्स्ट वन इज प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन हियर NH2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर NR, दिस Z, 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव करके अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड, जो इंटरमीडिएट मिलेगा इसको अपन Z बोलेंगे। तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट हियर, डबल बॉन्ड NR, इट इज कॉल्ड, हाँ सॉरी, इसको बोलेंगे अपन चिप्स बेस, इट इज कॉल्ड चिप्स बेस, C डबल बॉन्ड N, या फिर इट इज कॉल्ड एजोमिथाइन, ध्यान में रखने का, इट इज कॉल्ड एजोमिथाइन। क्लियर? देन नेक्स्ट, यहां नहीं बोलेंगे अल्डीमाइन या फिर केटीमाइन, इसको बोलेंगे अपन चिप्स बेस। तो आगे रिएक्शन आ जाएगी चिप्स बेस क्या है एक्चुअली। तो नाउ थर्ड लेंगे अपन हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन का फॉर्मूला NH2OH। क्लियर? तो यहाँ पर ग्रुप आ जाएगा NOH, तो हियर रिमूवल ऑफ ए वाटर, यहाँ का H2 और यहाँ का ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड। क्लियर? तो इट इज कॉल्ड अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड, कीटोन है तो कीटोन, और ये हाइड्रोक्सिल अमाइन के बजाय आगे क्या लगाने का, ऑक्साइन, या फिर दोनों कंबाइन लेके अपन बोल सकते अल्डोक्साइन, या फिर इट इज कॉल्ड कीटोक्साइन, अल्डोक्साइन और कीटोक्साइन। ख्याल में रखने का एक सभी इसमें लॉस ऑफ H2O, कार्बोनिल कार्बन का वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ का H2 और कार्बोनिल ऑक्सीजन का ऑक्सीजन। तो हियर नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड हाइड्राजाइन, नेक्स्ट वन इज हाइड्राजाइन, इट्स फार्मूला NH2NH2। तो यहाँ से H2 निकल गया तो क्या मिलेगा अपने को, NNH2, 2 वैलेंसी वैकेंट इसकी। क्लियर? तो हियर डबल बॉन्ड NNH2। क्लियर? इट इज कॉल्ड अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन, हाइड्राजाइन है तो यहाँ पर मिलेगा अपने को हाइड्राजोन। क्या मिलेगा, हाइड्राजोन।
नेक्स्ट वन इज H is replaced by means of a phenyl group, तो यहाँ पर लगाएंगे अपन फेनिल हाइड्राजाइन, फेनिल हाइड्राजाइन। तो क्या फार्मूला आ जाएगा C6H5NH2, C6H5NH2 फार्मूला याद रखने का। यहाँ का H निकाल लिया अपन H2, तो कौन सा ग्रुप बनेगा NNHC6H5, NNHC6H5। क्लियर। तो ये ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रोजन लॉस ऑफ H2 है, तो यहाँ पर NNHC6H5। तो नाम क्या आ जाएगा फिर एल्डिहाइड और कीटोन, ये तो कॉमन रहेगा। आगे फेनिल हाइड्राजाइन के बजाय अपन स्पेलिंग में हाइड्राजोन, हाइड्राजाइन के बजाय क्या रहेगा हाइड्राजोन। क्लियर। नेक्स्ट वन इज that is 2,4-dinitrophenyl hydrazine, that is 2,4-dinitrophenyl hydrazine, 2,4-dinitrophenyl hydrazine। तो हाइड्राजाइन तो पता है अपने को, अब 2,4-dinitrophenyl। क्लियर। तो हाइड्राजाइन लाइक दैट होगा फेनिल ग्रुप, यहाँ पर NH2। क्लियर। ये होगा फेनिल हाइड्राजाइन, 2 नंबर के पास NO2 ग्रुप लगाने का और यहाँ पर 4 नंबर के पास NO2 ग्रुप लगाने का। इट इज कॉल्ड 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजाइन। क्लियर। तो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पर H2 निकाल के जो ग्रुप बचेगा दैट इज कॉल्ड है Z। तो यहाँ पर NH और N ये हो गया डबल बॉन्ड, इधर से बता दिया मैंने। ये हो गया NO2 ग्रुप 2 नंबर के पास और ये हो गया 4 नंबर के पास NO2 ग्रुप, ये हो गया Z। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, C डबल बॉन्ड यहाँ से लगेगा N NH, आगे C6H5। तो कोई भी ये हो गया 2 नंबर के पास NH NO2 और ये हो गया 4 नंबर के पास NO2। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड और कीटोन 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजाइन के बजाय यहाँ पर लिखेंगे अपन हाइड्राजोन। क्लियर। तो ये हो गया नेक्स्ट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप। एक कलरलेस कंपाउंड है, यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजोन हैज ए कैरेक्टरिस्टिक रेड और येलो कलर, इसका क्या रहेगा रेड और येलो कलर। सो दिस रिएक्शन याद रखने का, दिस रिएक्शन इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये कलरलेस है, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा आप लोग को रेड या फिर येलो कलर कंपाउंड, शोज दैट प्रेजेंस ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड दैट इज सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। तो इसका फार्मूला NH2CO NH2। तो सेमी कार्बाजाइड NH2CO NH2। क्लियर। तो यहाँ पर ख्याल में रखने का, ये हाइड्रोजन एटम रिमूव नहीं होगा, ये कार्बोनिल कार्बन के नजदीक है, तो दिस H2 इज रिमूव। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर फिर ये हो जाएगा NH और उसके बाद में CO NH2, दिस ग्रुप। क्लियर। लाइक दैट ये हो जाएगा N, ये H2 निकल जाएगा, H2 और कार्बोनिल कार्बन का कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन,
तो ये डबल बॉन्ड N, इसके साथ में क्या आ जाएगा NH, उसके बाद में CO और NH2 ख्याल में रखने का, दिस इज द इंपॉर्टेंट, यही कंफ्यूज होगा, ये हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। तो प्रोडक्ट मिलेगा C डबल बॉन्ड, यहाँ से अटैच होगा NH C डबल बॉन्ड NH2 और इट इज कॉल्ड अल्डेहाइड और कीटोन सेमी कार्बेजोन। यहाँ पर मिलेगा अल्डेहाइड और कीटोन सेमी कार्बेजोन। क्लियर? तो सेमी कार्बाजाइड के साथ में रिएक्शन मिलेगा अपने को सेमी कार्बाजोन। क्लियर? तो ये हो गया नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट और रिएक्शंस ऑफ ए अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में अल्डेहाइड और कीटोन की रिएक्शन। क्लियर? तो सिंपल, हर जगह क्या करने का, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो कोई भी फॉर्माल्डेहाइड, एसिटाल्डेहाइड, एसीटोन के साथ में ये रिएक्शन करके अपन ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। और ये 6 नंबर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज it is used for the identification of a presence of a carbonyl group, because when the carbonyl compound treated with 2,4-dinitrophenyl hydrazine, you will get a red or yellow color compound. color test बोल के ये यूज करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया। या फिर एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं मैं, RCHO, कोई भी एक आधे अमोनिया डेरिवेटिव है, यहाँ का ही लेंगे अपन, क्या आ जाएगा फिर NH2, इधर का पार्ट NH और CO, यहाँ पर NH2 इन अ वीकली एसिडिक मीडियम। क्लियर? हियर लॉस ऑफ H2O, तो क्या मिलेगा यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर CO NH2 और प्लस H2O। क्लियर? तो ये हो गया अल्डेहाइड ऐसी रिएक्शन बनाने का। ये हो गया सेमी कार्बाजाइड। क्लियर? तो यहाँ पर मिलेगा अपने को अल्डेहाइड सेमी कार्बाजोन और वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? तो ये ऐसी रिएक्शन बनाने का। या फिर कीटोन के भी ले सकते हैं अपन, RCO R', क्लियर, प्लस यार NH2 NHCO NH2 in a weakly acidic medium, pH लेने का 3.5, pH 3.5, लॉस ऑफ H2O, ये हो गया समझो कीटोन। तो हियर RCR डबल बॉन्ड NH CO और आगे NH2 प्लस H2O, इट इज कॉल्ड कीटोन सेमी कार्बाजोन। क्लियर? तो ऐसे एक एग्जांपल मैंने बता दिया। ऐसे कोई भी अल्डेहाइड कीटोन चेंज करके अपने को प्रोडक्ट बनाते आता। और यहाँ पर सेमी कार्बाजाइड के लिए कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव अपन ले सकते हैं, सेमी कार्बाजाइड। तो यहाँ पर लिखने का NH2Z लाइक दैट, ऐसे लिखने का। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड है, यहाँ पर A और B, अमोनिया डेरिवेटिव को H2N लिखने का। Z का पार्ट मैंने बता दिया है, इन प्रेजेंस ऑफ ए एसिडिक मीडियम, pH इक्वल टू 3.5, हियर लॉस ऑफ H2O, यहाँ से H2O निकल गया, डायरेक्ट रिएक्शन लाइक दैट। यहाँ पर A B C डबल बॉन्ड, क्या मिलेगा N और Z प्लस H2O। तो Z की वैल्यू आपको मैंने आपको बता दिया। यह हो गया कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, और ये हो गया अमोनिया डेरिवेटिव और फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। ये मिला अपने को प्रोडक्ट विथ लॉस ऑफ ए। तो यहाँ पर ये H भी रह सकता है, B H भी रह सकता है, R भी रह सकता है, यानी B H भी रह सकता है। दोनों H अगर लेंगे तो फॉर्माल्डेहाइड R भी रह सकता है। क्लियर? तो अगर ये H और R लेते हैं,
दोनों भी एच लेते हैं तो फॉर्माल्डिहाइड हो गया, एक आर एक एच लेते हैं तो अल्डिहाइड हो गया, दोनों भी आर लेते हैं तो ये कीटोन हो गया। क्लियर? तो ये हो गया अबाउट द अमोनिया डेरिवेटिव। समझ में आ गया? तो ये हो गया कंडेंसेशन रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। तो these are the number of products for the formation of this ammonia derivative compound with the ammonia derivative condensation reaction of aldehydes and ketone। क्लियर? समझ में आ गया? ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उसके बाद में रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, और बाद में देखेंगे अपन सम नेम रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारोस रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शंस एंड अदर रिएक्शन। क्लियर? ओके। तो आपको जो भी सर्च करना है दैट इज तो दिलीप बम लिखने का ये चैनल पर आपको ये रिएक्शंस मिल जाएगी। इसके बैक वाली भी रिएक्शन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन और एडिशन रिएक्शन एंड नाउ कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर? ओके।